मीठे बच्चे, आज 10 सितंबर 2025 की बाप दादा की अनमोल मधुर मुरली सुनते हैं। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप जो तुम्हें हीरे जैसा बनाते हैं, बाबा जो तुम्हें हीरे जैसा बनाते हैं, उनमें कभी भी संशय नहीं आना चाहिए। संशय बुद्धि बनना माना अपना नुकसान करना। मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई में पास होने का मुख्य आधार है क्या? प्रश्न मुरली का। तो उत्तर, निश्चय। मनुष्य से देवता बनने का मुख्य आधार निश्चय। निश्चय बुद्धि बनने का साहस चाहिए। माया इस साहस को तोड़ती है। निश्चय बुद्धि बनने के साहस को माया तोड़ती है। माया इस साहस को तोड़ती है और संशय बुद्धि बनाती है। माया इस साहस को तोड़ती है निश्चय बुद्धि बनने के, और संशय बुद्धि बना देती है। चलते चलते अगर पढ़ाई में वह पढ़ाने वाले सुप्रीम टीचर में संशय आया तो अपना और दूसरों का बहुत नुकसान करते हैं। क्योंकि दुनिया में बहुत कुछ चलता है, बहुत लोग खुद को गुरु बोल रहे हैं, बहुत कुछ चल रहा है बाहर। तो वो सब सुनते सुनते अगर अपने टीचर पे, सुप्रीम टीचर पे संशय आ गया कि अरे लोग तो ऐसा बोल रहे हैं, बाबा ऐसा बोल रहे हैं, तो फिर वो तो राइट नहीं होगा, ये तो सही नहीं होगा, लोग तो बोल रहे कल के अवतार आएगा। और बाबा बोलता है कि यही लास्ट था 84 जन्म ब्रह्मा बाबा का, तो फिर कौन सा सही है? तो किसी के भी मन में थोड़ा भी डाउट आया तो फिर बस आपने, क्या कहेंगे, अपनी ओरा में छेद कर दिया, खींच लेगा कोई भी। तो इसलिए अपनी ओरा को हमेशा मजबूत बनाओ कि बाबा कुछ भी हो जाए, आप मेरा हाथ पकड़ो। मैं गलती से छोड़ना भी चाहूं तो भी छूट ना सकूं। राइट? ऐसा किसको किसको फील होता है कि हमने नहीं, बाबा ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है। वो बाप जब पकड़ता है ना तो वो उंगली उंगली नहीं पकड़ता है, वो ऐसे जी, हाथ मेरा हाथ पकड़ के बाबा चलता ने है। पकड़ा है। हाँ, अच्छा। और किसको लगता है कि यस, मेरा हाथ बाबा ने पकड़ा है? हैंड रेज भी कर सकते हैं। वेरी गुड। तो बाबा बोलता है, इसलिए संशय बुद्धि नहीं बनना है तो फिर निश्चय का हाथ पक्का होना चाहिए। चलो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो बाबा कहते हैं, आज जो गीत है मुरली में, वो गीत है, सुप्रीम टीचर में निश्चय नहीं रहा ना तो बाबा कहते खुद का तो होता ही है नुकसान, दूसरों का भी नुकसान होता है। मतलब उनको देखकर दूसरे 10 गिर जाते हैं, है ना? अगर पक्के बनाए हैं तो नहीं गिरेंगे, पर खुद पक्का नहीं तो दूसरे को पक्का नहीं बना सकता। ओम शांति। डबल ओम शांति। गीत सुना हमने, तू प्यार का सागर है। गीत सही है या कुछ करेक्शंस की जरूरत है गीत में? गीत तो हमने सुन लिया, तो एज इट इज सुना, उसके साथ साथ रिपीट किया, या उसमें कुछ चेंजेस किए? हाँ, शीतल बहन। ओम शांति। जैसे प्यार का सागर तो है, लेकिन बूंद बूंद के प्यासे हम नहीं है, क्योंकि हम फिर भी परमात्मा की संतान है। हाँ, इस हिसाब से हम भी मास्टर प्यार के सागर हुए, तो अच्छा। बूंद के प्यासे। अच्छा, पैसे वैसे नहीं अभी, यू जी। आर योर सेल्फ अ सागर। बहुत अच्छा। और कोई, और किसी ने गीत को थोड़ा चेंज किया? क्योंकि जो भी हम हाँ, गीत सुनते हैं, हाँ, बोलिए बोलिए। बोल रहा था कि हम नहीं जानते हम कहाँ से आए हम, लेकिन हम जानते हैं हम कहाँ से आए हैं। अरे वाह, क्या बात है। हम जानते हैं हम कहाँ से आए, कितना बढ़िया लगता है। किसी और ने गीत लिखा लेकिन हम उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं। ओके, और कुछ चेंजेस है? उसने बोला, लौटा दो, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहां से हम। और उसी के पास जाएंगे, जाएंगे किधर? तो इसलिए उसने लौटा भी दिया तो उसी के पास जाना है, और वो लौटाता नहीं है। चलो, ओम शांति। मुरली में था इसलिए गीत बजाया, बाकी हमारे पास उससे हाई लेवल के इंटॉक्सिकेशन बढ़ाने वाली भी चीजें हैं। ओम शांति। डबल ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति शिव बाबा समझा रहे हैं, हम बच्चे बाप की महिमा क्या करते? तू प्यार का सागर है, और हम मास्टर प्यार के सागर है। उन्हें ज्ञान का सागर भी कहा जाता है, तो हम भी मास्टर ज्ञान सागर है। जबकि ज्ञान का सागर एक है तो बाकी को कहेंगे अज्ञान। होमवर्क में जिसको इंटरेस्ट है वो क्या करेंगे आज? बाप की महिमा, जैसे उस दिन आपको एक बार एक सुनाया था ना कमेंट्री, तो बाप की महिमा एंड उसके अपोजिट सुनाया नहीं था, आपको शेयर किया था ग्रुप में कि ऐसे क्रिएटिव अपने भी दिमाग को बनाओ।
तो उस आत्मा ने 108 खुद की महिमा, तो उसके साथ बाबा की भी सेम टू सेम मैचिंग महिमा उसने कनेक्टेड महिमा लिखी बोली थी उस वीडियो में। तो बाबा की महिमा वर्सेस नहीं, साथ साथ में हमारी महिमा, बाबा की महिमा हमारी महिमा, ऐसे कितने निकाल सकते हो आप जोड़ियां, वो निकालो, ठीक है। अभी भी चाहो तो मैसेज में डाल सकते हो, जैसे बाबा ने कहा बाबा प्यार का सागर है तो हम मास्टर प्यार के सागर, बाबा ज्ञान का सागर तो हम मास्टर ज्ञान सागर। इसके अलावा अभी दूसरे ढूंढना है, ये दो ही नहीं डालने का। इसके अलावा कौन से वर्ड्स आप ढूंढ सकते हो पेयर्स, तो ये होमवर्क है, जिसको इच्छा है वो करे। और एज यूजुअल डालना है तो ग्रुप में डाले। उन्हें ज्ञान का सागर भी कहा जाता है, जबकि ज्ञान का सागर एक है तो बाकी को कहेंगे अज्ञान, क्योंकि ज्ञान और अज्ञान का खेल है ये दुनिया। ज्ञान है ही परमपिता परमात्मा के पास। इस ज्ञान से इस ज्ञान से नई दुनिया स्थापन होती है। ऐसे नहीं कि कोई नई दुनिया बनाते हैं, बाबा कहते हैं कोई नई दुनिया आके बनाते हैं, ऐसा नहीं है, इस ज्ञान से स्थापन होती है। कोई और नई दुनिया नहीं बनाते, इसी ज्ञान से यहाँ पर रिजुनेशन होता है। दुनिया तो अविनाशी है ही, मतलब ये दुनिया का कभी विनाश नहीं होता। धरती पूरी तरह से खत्म होके फिर नया बनना, ऐसा कुछ नहीं होता। धरती जो है वही वही प्लेटफॉर्म रहेगा, सिर्फ इस पे काया पलट हो जाता है इसका। तो सिर्फ पुरानी दुनिया को बदल नया बनाते हैं। ऐसे नहीं कि प्रलय हो जाती है, सारी दुनिया कभी विनाश नहीं होती। पुरानी है वह बदल कर नई बन रही है। बाबा ने समझाया है ये पुराना घर है जिसमें तुम बैठे हो, जानते हो हम नए घर में जाएंगे। जैसे पुरानी दिल्ली है, अब पुरानी दिल्ली मिटनी है, उसके बदले अब नई बननी है। अब नई कैसे बनती है? पहले तो उसमें रहने वाले लायक चाहिए, मतलब पहले उसमें रहने वाले बदलने चाहिए। पुरानी दिल्ली को नया बना दे, लेकिन रहने वाले, जैसे न्यू बॉम्बे, वो कोस्टल एरिया को अंदर डाल डाल कर जबरदस्ती न्यू बॉम्बे बना दिया, लेकिन वहां रहने वाले नए हैं? नहीं है। उन्होंने तो एक्सेप्ट कर लिया ना समुद्र को सुखा के खुद के लिए जमीन बनाना, तो उनका भी तो पार्टिसिपेशन है। तो जब समुद्र अभी उछल खाएगा तब वो भी जाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपना पैसा उधर लगाया। तो अब बाबा कहते वैसे ही, मतलब अंदर रहने वाले लोग तो नए चाहिए, सिर्फ नया नया मकान बना के क्या करेंगे? हम जैसे अपने नए मकान बनाते हैं और शिफ्ट उसमें हम ही होते हैं, हम तो पुराने ही है। तो क्या नया मकान में शिफ्ट होने के साथ साथ अपनी एनर्जी को रिन्यू करते हैं? जैसे यहाँ पर चेतना हैप्पी विलेज में नया ऑफिस बन रहा है, तो संकल्प लिया कि इस ऑफिस में बहुत पावरफुल एनर्जी के साथ एंट्री करना है ना। पिछले ऑफिस में अगर कुछ हुआ है तो वो सिस्टम्स चेंज करके बहुत ही उन्नति वाले संकल्प इसमें लेना है, राइट। जो भी चेंजेस कर सकते हैं वो चेंजेस करके हम नए इसमें, तो ऐसा थॉट रखते हैं ना हम कि नए घर में नई एनर्जी के साथ प्रवेश करें। तो बाबा कहते हैं अब नई कैसे बनती है? पहले तो उसमें रहने लायक रहने वाले बने। नई दुनिया में तो होते हैं सर्वगुण संपन्न। तुम बच्चों को यह एम ऑब्जेक्ट भी है, पाठशाला में एम ऑब्जेक्ट तो रहती है ना। पढ़ने वाले जानते हैं, क्या जानते हैं कि भाई इस पाठशाला में मैं क्या बनूंगा? सर्जन बनूंगा, बैरिस्टर बनूंगा, सीए बनूंगा, इंडस्ट्रियलिस्ट बनूंगा, क्या बनूंगा? हम जानते हैं हम आए हैं मनुष्य से डैश डैश बनने, क्या बनने? देवता। देवता। पाठशाला में एम ऑब्जेक्ट बिगर तो कोई बैठ ना सके, परंतु ये ऐसी वंडरफुल पाठशाला है जो एम ऑब्जेक्ट समझते हुए, पढ़ते हुए भी फिर भी पढ़ाई को छोड़ देते हैं। ये ऐसी पाठशाला है कि यहाँ पे एम ऑब्जेक्ट मालूम होते हुए भी उसको छोड़ने वाले महाभाग बहुत हैं। तो बाबा तो सबको जानता है। तो बाबा कहते हैं पता है लक्ष्मी नारायण बनने का एक ही है ये दुकान, लेकिन फिर भी छोड़ के चले जाते हैं, दूसरे इसके ग्राहक बन जाते हैं। तो बाबा बोलते समझते हैं ये रॉन्ग पढ़ाई है, मतलब दुनिया में जहां जाते हैं तो ध्यान में आ जाता है कि दिस इज रॉन्ग, लेकिन फिर भी लगे रहते हैं उधर। मतलब बाबा शायद उनको याद कर रहे हैं जो बीच में बाबा को छोड़ के चले गए और जगह पे। उनको पता है कि यहाँ पे रॉन्ग है, शायद उनको रियलाइज हो रहा होगा, तभी तो बाबा बोल रहे हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं कि समझते हैं वो आत्माएं कि ये रॉन्ग पढ़ाई है। अब तक तो उनको समझ ही गया होगा कि सच क्या है झूठ क्या है, क्योंकि हर जगह के अपने अपने प्रोटोकॉल है। जहाँ भगवान है ही नहीं वहां आत्मा ढोंग कर करके कितना दिन करेगी, लेकिन फिर वहां पे जाके फंस गई वो आत्माएं बाबा का यज्ञ छोड़ के। तो बाबा कहते हैं कि जानते हैं कि यहाँ रॉन्ग पढ़ाई है, यह एम ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ऐसे कभी हो नहीं सकता।
पढ़ाने वाले में भी संशय आ जाता है। उस पढ़ाई में तो पढ़ नहीं सकते हैं, अथवा पैसा नहीं है, हिम्मत नहीं है, तो पढ़ना छोड़ देते हैं। ऐसे तो नहीं कहेंगे बैरिस्टरी की नॉलेज ही रॉन्ग है। नॉलेज कोई रॉन्ग नहीं होती ना, छोड़ते कब है? जब खुद की कैपेसिटी कहीं ना कहीं से कम हो जाती है। तो एक्चुअली इधर भी वैसे ही होता है। यहाँ से भी इस पढ़ाई को छोड़ के भी तभी निकलते हैं जब खुद की कैपेसिटी कहीं ना कहीं कम हो जाती है, या खुद पे संशय आता है कि अरे मैं पवित्र बन सकूंगा कि नहीं, बन भी गया तो रह सकूंगा कि नहीं। या फिर संशय आता है, या तो खुद पे संशय, या फिर पढ़ाने वाले पे संशय। तो बाबा कहते हैं पढ़ाई रॉन्ग नहीं होती, पढ़ने वालों का एटीट्यूड कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आ जाता है। तो यहाँ तो मनुष्यों की वंडरफुल बुद्धि है। पढ़ाई में संशय पड़ जाता है तो कह देते ये पढ़ाई रॉन्ग है, भगवान पढ़ाते ही नहीं है। इसलिए कितने सारे वीडियोस मिल जाएंगे, हम ब्रह्मा कुमारी को छोड़ के इसीलिए आए, देते बैठते भाषण एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा। और किसको भेजते हैं? जो ब्रह्मा कुमारी के वीडियो देखते हैं ना, उनके पास ही वो पॉपअप आएंगे। और फिर अपनी बूढ़ी गाड़ी या फिर सिंपल माताओं को नहीं ध्यान में आता, वो दिख गया व्हाइट ड्रेस में, तुरंत वो क्लिक कर लेते हैं और देखते बैठते हैं और शेयर करते बैठते हैं। तो बहुत ध्यान देना है, सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट्स को ही फॉलो करना है। जब बाबा मिलन होता है तब भी गॉडलीवुड स्टूडियो को ही फॉलो करो, बाकी किसी को भी फॉलो करने के पहले 10 बार चेक करो, है ना। तो यहाँ तो बाबा कहते हैं, और अभी जयंती दीदी ने बोल भी दिया है, तो इस पे एक्शन भी हो रही है अभी। तो पढ़ाई में संशय पड़ जाता है तो कह देते हैं पढ़ाई रॉन्ग है। अब एक जने का उस दिन देखा, नाम उसके चैनल का ओम शांति BK ऐसा डाल के रखा है, और उसके अंदर ये चीजें कुछ नहीं है, ज्ञान की बातें कुछ नहीं है, दूसरी दूसरी बातें दुनिया की ऑकल्ट साइंसेस की। तो फिर मैंने बार बार चेक किया, मैंने उनको मैसेज भी डाला कि आपने मिसगाइड क्यों कर रहे हो आप लोगों को, BK और ओम शांति ये नाम डालने की जरूरत नहीं थी, जबकि चैनल में कुछ भी नहीं है। पर इन लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए ऐसे नाम डाले जाते हैं, क्योंकि आप जब डालते हो ओम शांति या कुछ भी, तो उससे रिलेटेड सारे सर्चेस आपको आ जाएंगे, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि भगवान पढ़ाते ही नहीं, बादशाही आदि कुछ मिलती नहीं, ऐसा संशय लोगों को आता है। ये सब गपोड़े मार रहे हैं इधर, भगवान है ही नहीं, मतलब उसने भगवान को समझा ही नहीं, किसी बहनों को देख के आ गया। ऐसे भी बहुत बच्चे पढ़ते पढ़ते फिर छोड़ देते हैं। आज बाबा उनको याद कर रहे हैं, आज बाबा का मेमोरी डे है श्राद्ध पक्ष है ना तो बाबा सारे गए हुए को याद कर रहा है आज, बाबा श्राद्ध मना रहा है उनका। ऐसे भी बहुत बच्चे पढ़ते पढ़ते फिर छोड़ देते हैं। सब पूछेंगे तुम तो कहते थे हमको भगवान पढ़ाते हैं, जिससे मनुष्य से देवता बनते हैं, फिर यह क्या हुआ? नहीं, नहीं वह सब गपोड़े थे, ऐसे बोल देंगे। जो चले गए फिर वो, नहीं नहीं वह सब गपोड़े थे। लेकिन यहाँ एक बात और है, जो जाते हैं उनको फिर से आने के लिए ओपन रास्ता है। तो यहाँ पर उनको हमेशा के लिए बाय बाय नहीं किया जाता, श्राद्ध उनके अंदर के संशय का किया जाता है। कि हम सब भी 1 मिनट के लिए अटेंशन में बैठेंगे और फील करेंगे जो जो आत्माएं हमारे नजदीक से, आसपास से, या पूरे विश्व में से बाबा का हाथ छोड़कर कहीं और जाकर फंसी है, तो उन आत्माओं का चोटी पकड़कर फिर से इधर खींचा जा रहा है। उनका जो निश्चय में डावाडोल हुआ था, वो उनको उनका क्लैरिटी मिल रहा है। उनके बुद्धि को किसी ने भ्रमित किया है तो वो भ्रमितता नष्ट हुई। वासनाएं समाप्त हुई, बाहर की आसक्तियां समाप्त हुई। उन आत्माओं की बुद्धि के ताले ऐसे फटाफट खुल रहे हैं, टूट रहे हैं, और बाबा का सुंदर प्रकाश हमको मिल रहा है और हमसे उन तक जा रहा है, क्योंकि वो तो कनेक्टेड नहीं है तो उनको डायरेक्ट तो नहीं मिलेगा। तो हमारे थ्रू उन आत्माओं को मैसेज जा रहा है, लौट के आ, लौट के आ, लौट के आ, तुम्हारा पिता तुम्हें पुकार रहा है, अभी भी समय है। आओ, फिर से अपने बाप से अपना वर्षा ले लो, गिल्ट से मुक्त हो जाओ, भगवान है ये।
उसका दर हमेशा आपके लिए खुला है। अभी भी समय है। फिर से अपना पुरुषार्थ शून्य से क्यों ना हो स्टार्ट करो। कहीं तो पहुंचोगे। वहां तो सारा मलिया मेट हो चुका है भाग्य। हे आत्मन, अपने सूक्ष्म अहंकार को त्यागो कि मैं छोड़ के चला गया, चली गई, वापिस कैसे आऊं। या मैंने तो इतनी बदनामी कर डाली यज्ञ की, अब वापिस कैसे आऊं। नो, ये भोले बाबा बैठा है इधर। भोलेनाथ है, आपका बाप है। सुबह का भूला शाम को घर आता है तो उसको भूला नहीं कहते, भटका हुआ कहते हैं। आप भी भटके। ड्रामा अनुसार वो फिनिश हुआ पार्ट। फिर से अपने बिछड़े बाप को सॉरी बोल दो, फिर से आ जाओ। बाबा आज तुम्हें मुरली में याद कर रहा है। महसूस करेंगे बाबा से शक्तियां आ रही है और हमारे थ्रू इस आत्मा को, इसकी बुद्धि के ताले खुल रहे हैं और इस आत्मा को ताकत मिल रही है फिर से उन्हीं के बीच लौटने की, जहां से, जिनकी बदनामी करके गए थे या जहां से मुंह मोड़ के गए थे, उस परिवार में फिर से लौटने की ताकत, मन की शक्ति इनकी बन रही है। इनकी मन की धरनी मजबूत हो रही है। सूक्ष्म ईगो से ये आत्माएं मुक्त हो रही है और इन्हें एक्स्ट्रा ताकत मिल रही है और घर लौट रहे हैं, घर वापसी हो रही है आत्माओं की। फिर से सच्चे सच्चे ब्राह्मण बन रहे हैं और तीव्र वेग से पुरुषार्थ करके फिर से गैलप करने लगी है आत्माएं। लंबी और गहरी सांस और महसूस करें परमात्मा सुरक्षा कवच में मैं और मेरा शरीर सुरक्षित है और ये सेवा इफेक्टिव होगी। ओके। क्योंकि बाबा आज मुरली में बोल रहा है, मतलब बाबा चाहता है कि हम वो सेवा करें, है ना। तो इसलिए हमने बाबा का बोला और तुरंत किया। तुरंत दान महापुण्य। क्योंकि मैं बोलती थी आप होमवर्क में करो, फिर मैं वेट करती रहती थी, मैसेजेस एक दो के आते थे ग्रुप में, तो इसलिए कर लिया। अच्छा, बाबा कहते हैं सब पूछेंगे तो लोग बोलेंगे नहीं नहीं वह सब गपोड़े थे। कहते हम यह एम ऑब्जेक्ट हमको समझ में नहीं आती। कई है जो निश्चय से पढ़ते हैं कि लक्ष्मी नारायण बन सकते हैं और किसी को समझ में नहीं आती। संशय आने से पढ़ाई छोड़ दी। निश्चय कैसे हुआ, फिर संशय बुद्धि किसने बनाया। तुम कहेंगे अगर पढ़ाई, अगर पढ़ते पढ़ते, अगर पढ़ते तो बहुत उच्च पद पा सकते थे। हम ऐसा बोलेंगे ना कि अगर आप पढ़ते तो बहुत ऊंचा पद पा सकते थे, पर थे नहीं। अभी भी पा सकते हो, आ जाओ वापिस। कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। और अगर स्पीड बढ़ाई तो हो सकता है, क्योंकि आत्मा का कुछ बोलते नहीं आता है। कब किसका भाग्य जागेगा, कब किसका इंथुजियाज्म या उत्साह जागेगा और कब वह आत्मा फिर से बढ़ेगी अपने पुरुषार्थ के मार्ग पर, बोलते नहीं आता है। तो पैर स्टडी पढ़ते पढ़ते आधा पर छोड़ देते हैं। दूसरे तो पढ़कर बैरिस्टर बन जाते हैं। वो स्थूल लौकिक पढ़ाइयों में भी कुछ लोग लगे रहते हैं। कुछ लोग पढ़कर आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग इतनी उम्मीदें लगा के गलत चीजों में अपनी मेहनत डालते रहते हैं। जैसे उनको, जैसे सीए होता है या बहुत सारी चीजें हैं, लोग यहाँ पे टर्म देते रहते हैं, लेकिन ध्यान में आ गया नहीं आ रहा है तो फिर शिफ्ट कर सकते हैं, प्लान बी में शिफ्ट करके अपने लाइफ को सेट कर सकते हैं। लेकिन लगे रहते हैं ईगो के कारण। तो चेक भी करना है कि हम दूसरा प्लान बना सकते हैं क्या। ठीक है, हमसे इतना पुरुषार्थ नहीं होता है, बाबा ने इतना दिया 100, ओके, तो हम 80% कर सकते हैं ना, तो भी टिके रह सकते हैं ना। हाँ, हम 50% कर रहे हैं तो भी तो रहो, बाबा का तो बने रहो। छोड़ना क्यों है कि अरे 50% नहीं मिलेगा। जो मिलेगा उसकी तरफ देख के हम टिक सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी हमारे पास रेडी चाहिए। बाबा कहते बहुत पढ़कर बैरिस्टर बन जाते हैं और कोई बीच में छोड़ देते हैं, तो छूटना नहीं चाहिए। प्लान बी अपने पास रेडी रखो, प्लान बी पे स्विच हो जाओ, पर स्टूडेंटशिप नहीं छोड़ो, ये बाबा का बोलना है। पूरा आपसे नहीं होता है तो जितना होता है उतना तो करो। आपसे 8 घंटा योग नहीं होता है तो 5 घंटा करते तो बहुत अच्छी बात है ना। 3 घंटे को क्यों देखते हो, 5 घंटे को देखो। अच्छा, 2 घंटा ही हो रहा है तो छोड़ दो 6 घंटे को। उस 2 घंटे को देखकर खुद को अप्रिशिएट करो कि यस मैं 2 घंटा तो कर रहा हूँ, दुनिया तो जीरो पे है। या फिर 1 घंटा भी हो रहा है, बहुत है, बहुत अच्छी बात है। या सिर्फ आप मुरली पढ़ने आते हो तो ठीक है, उतने पे अपने को अप्रिशिएट करो कि यस मैं मुरली तो पढ़ रहा हूँ, लोगों को मुरली भी नहीं समझती है।
तो जो चीज आप कर रहे हो उसको पहले अप्रिशिएट करना सीखो, एक्सेप्ट करना सीखो। जब तक आप खुद को अप्रिशिएट नहीं करोगे तब तक आगे नहीं बढ़ते हो, ये साइकोलॉजी है। तो बाबा कहते हैं कि कुछ ना कुछ कम पद पा लेते हैं, थोड़ा तो सही ना। यह तो बड़ा इम्तिहान है, पर कम से कम वो 33 करोड़ में तो आ जाओगे। कोई ना कोई तो मंदिर बन ही जाएगा, भले रास्ते पे क्यों न सही। तो दुनिया में भटकने से अच्छा है ना 33 करोड़ में आए। बाबा कहते यहाँ का तो एक एक बच्चा बाबा के लिए महत्वपूर्ण है, झाड़ू लगाने वाला भी तो चाहिए ना सतयुग में। तो ऐसा तो नहीं, उसमें अपमान तो नहीं मानना चाहिए कि झाड़ू लगाने वाला क्यों बने। अरे नहीं बना उतना भी तो फिर बाद में तो द्वापर युग से आना पड़ेगा ना, एंट्री नहीं है स्वर्ग के, लक्ष्मी नारायण को देख ही नहीं पाओगे। तो यह तो बड़ा बड़ा इम्तहान है, इसमें बहुत साहस चाहिए। एक तो निश्चय बुद्धि का साहस चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाक्य सुन के खुद का पुरुषार्थ कमजोर चल रहा है तो चलने दो। फिर बोल दिया बाबा ने आज, जोर पूरा लगाना है। जो इधर बैठे हुए हैं उनको जोर पूरा लगाना है, ये पॉइंट थे उनके लिए जो छोड़ के गए। माया ऐसी है, अभी अभी निश्चय, अभी अभी संशय बुद्धि बना देती है। तो चेक कैसे करेंगे कि हम निश्चय बुद्धि है संशय बुद्धि है? कौन सा चेक है? कैसे समझोगे कि आप निश्चय बुद्धि है कि आपको संशय आ रहा है? क्या सिम्टम है? जैसे बीमारी आती है, बुखार आती है, सर्दी लगने वाली है, तो सबसे पहले या नाक में कुछ ना कुछ यहाँ पे शुरू हो जाता है नोस्ट्रिल्स के पास में। फिर अगर खांसी और सर्दी शुरू होनी है तो गले में कुछ ना कुछ शुरू हो जाता है, आपको तुरंत समझ जाता है। अगर अपने बॉडी को समझते हो आप तो आपको तुरंत समझ जाता है। जैसे उबकी आ रही है, हाँ उबकी आ रही है तो आपको छाती में कुछ अजीब सा महसूस होगा, तो आपको पता है कि इसके बाद वोमिटिंग हो सकता है। या आपको फ्रेश होना है तो पेट में गड़बड़ हो जाती है। सिर दुख रहा है तो आपको समझ जाता है कि इससे, कभी ठंडी लग गई है तो आपको समझ जाता है। लेकिन आप माइंडफुल हो तो आपको समझेगा। तो ऐसे ही हम निश्चय बुद्धि है कि संशय की ओर जा रहे हैं, उसकी निशानियां क्या होती अलबेलापन, हैं? अलबेलापन, निश्चय आलस्य। हमेशा पुरुषार्थी रहेगा, आशावादी रहेगा, माया के चक्कर में नहीं आएगा। नहीं, बड़े बड़े शब्द नहीं चाहिए, प्रैक्टिकल बताओ हाँ, कि ये किया आलस्य, मतलब निश्चय, आलस आलस्य, से। अलबेलापन आएगा। नहीं पर पढ़ाई जो आलस से छूट मुरली गई है। अलबेलापन मतलब। जो मुरली छोड़ देता है, मुरली करेक्ट, नहीं पढ़ता है या करेक्ट। नहीं सुनता है। हाँ, पहला सिम्टम तो वो मुरली को बंद कर बाबा देंगे। तो निश्चय है दीदी, हाँ जी, क्या बोला? निश्चय है बाबा। नहीं, इससे नहीं, मुझे प्रैक्टिकल चीजें पूछी मैंने कि आपके कामों में क्या फर्क पड़ेगा। जैसे सोनी भाई ने बताया कि वो मुरली बंद कर देगी वो आत्मा, मतलब संशय आ रहा है। अरे नहीं ना, मुरली नहीं होती, हमारे दूसरे काम है ना। जो मुरली से ज्यादा महत्व दूसरी चीजों को दे रहा है, मतलब ध्यान में आ जाएगा कि दिन भर में एक बार भी मुरली नहीं पढ़ सकते हो। हमें जैसे बहुत लोगों ने बोला है, हमने पूछा मुरली चिंतन में इतने लोग बैठे हुए हैं 108 से ऊपर, तो हमने बोला आप ज्वाइन तो होते नहीं हो और आप रिप्लाई भी नहीं करते हो, तो आप फॉलो नहीं करते तो मैं आपको ग्रुप से निकाल देती हूँ बेवजह, आपके ऊपर भी बोझा मेरे ऊपर भी बोझा। तो कहते नहीं दीदी रहने दो, हम दिन भर में एक बार तो भी पढ़ लेते हैं। और हमने चेक किया कि शाम तक उनको चेक करते हैं हम, तो वो यस पढ़ते हैं वो बाद में। आप लोग जो शेयरिंग करते हो, आप लोग जो स्क्रीनशॉट डालते हो, या आप अपने चिंतन शेयर करते हो, वो लोग सारा पढ़ते हैं। और एक आत्मा ने सच में बताओ मुझे ये भी बताया कि दीदी जितना आप मुरली चिंतन में डालते हो मैं उस पे ही जी रही हूँ। सेंटर पे जाने नहीं देते घर से, और मुझे मुरलियाँ मिलती नहीं है, मुझे ये आता भी नहीं है। तो मैं सिर्फ आपके मुरली चिंतन पे जितना आता है उतने पे मैं जी रही हूँ, क्योंकि मुरली पढ़ के तो समझता नहीं है, समझाने वाला कोई नहीं है। तो मैं खुद होके बात नहीं कर सकती हूँ, इतना उसको बांध लिया है उसने खुद को। लेकिन वो अपने मुरली चिंतन ग्रुप में जितना शेयरिंग होता है उस पे जी रही है वो आत्मा। तो सोचो अगर आप लोग मुरली चिंतन में अपना चिंतन शेयर नहीं करते तो आप उस आत्मा को वंचित कर रहे हो। इसलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि अपने अपने चिंतन शेयर करो। आपके ऊपर किसी की जिंदगी चल रही है ज्ञान वाली। तो संशय बुद्धि की एक निशानी बताई कि वो मुरली छोड़ देगी आत्मा। फिर फिर वो बहनों को नाम रखेगी, या फिर वो सेंटर पे जो सेवाधारी है उनके बारे में बैठ बैठ के कुछ गलत गॉसिप करेंगे, बहनों को नाम भी रख सकेंगे। किरण भाई ने क्या बोला? कुछ तो बोला। अमृत वेला मिस करेंगे, हाँ। लेकिन अमृत वेला के बहुत लोगों के प्रॉब्लम इसलिए होते हैं क्योंकि उनका नाइट ड्यूटी है, या फिर उनको रात में उनकी लेट नींद है, या घर वाले बहुत लेट आते हैं, घर का रसोई ही बहुत लेट बनता है, खाना लेट होता है। तो ऐसे भी किसी के जेन्युइन प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो फिर नींद ही नहीं हो रही है, दिन भर में सोने को नहीं मिल रहा है, जॉब पे जाते हैं, तो फिर क्या करेंगे? तो भी हो सकता है कि उनको फिर नहीं वो अटेंड कर सकते हैं अमृत वेला। तो फिर वो दिन भर में अगर शक्तिशाली योग करते हैं तो भी उसको इक्वल मार्क्स मिलते हैं। राइट? अमृत वेला कर लिया और दिन भर में नींदें निकाली, या फिर अमृत वेला कर दिया और दिन भर में झगड़े कर रहे हैं, तो फायदा नहीं है। लेकिन अमृत वेला नहीं किया पर दिन भर में बहुत शक्तिशाली अवस्था बना के रखी है,
तो फिर वो इक्वल हो जाता है। तो लेकिन एक सिम्टम वो हो सकता है। और कोई सिम्टम है? और एक भैया चार्ट। अलग से अलबेलापन से पढ़ाई छोड़ देते हैं। हाँ, लेकिन चार्ट, चार्ट नहीं लिखना, बाबा को लेटर नहीं लिखना, ये सबसे बड़ा संशय बुद्धि है। तो आप में से जो भी नहीं लिखता, अलर्ट हो जाओ भाई। आते बहुत है पढ़ने के लिए, परंतु कोई डल बुद्धि होते हैं। नंबर वार आप चाहो तो इस पे आज लिस्ट निकालो कि संशय बुद्धि की निशानियां लिख के ले लो। संशय बुद्धि की निशानी और निश्चय बुद्धि की निशानी, ये एक होमवर्क है आज। ठीक है, फिर उसके खाते बाद समय आपको याद नहीं करते। हाँ हाँ, यस, ये भी एक सिम्टम है कि भोजन खाते खाते इधर उधर की जमाने भर की बातें करेंगे, गप्पे मारते मारते भोजन करेंगे। तो फिर नहीं, तो वो भी संशय बुद्धि हो सकता है। पर इसको भी ऑब्जेक्शन टू, मतलब हर एक चीज का एक होता है, क्या बोलते हैं उसको, एक्सेप्शन टू द रूल। कि घर वाले दिन भर मिलते ही नहीं है, एक ही बार मिलते हैं, और आप भोजन कर रहे हैं और सामने वाले बीके नहीं है, और फिर वो आपसे बातें कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि आप उनसे बात करो। तो फिर कभी कभी मौन तोड़ के बात भी करना पड़ता है उन लोगों से। और अगर बीके हैं तो फिर आप बोल सकते हो कि मैं मौन में खाती हूँ, बाद में बात करेंगे, या प्यार से, या मुंह में निवाला नहीं है तब बात करो, फिर से खाना खाओ बाबा की याद में। तो आप उनसे बात करते करते अपनी याद उनको न दिखाते हुए भी मेंटेन कर सकते हो, अगर घर में सपोर्टिव माहौल नहीं है, आप अकेले ज्ञान में चल रहे हो तो खाने पे, भोजन पे बाबा को याद नहीं करना। फिर घर में आया हुआ पैसा बाबा को ऑफर नहीं करना, कि बाबा ये आपके भंडारे में ये पगार आया है, ये सैलरी आई है, ये इनकम है दुकान का जो भी है। और फिर सफल नहीं करना, बाबा के यज्ञ में सफल नहीं करना। ऐसे बहुत सारी बातें हैं। मतलब खुद के ऊपर बहुत खर्चा होता है, घर वालों पे बहुत खर्चा होता है, पोतरे धोतरे पे बहुत खर्चा होता है, बस सेंटर में कुछ सफल करना है तो बहुत मन विदीर्ण होता है। ऐसी बहुत माताएं या भाई बहनें हमने देखे हैं। ओके, तो ये भी बात हो सकती है। और क्या बोल रहे हैं किरण भाई? कुछ बोला किरण भाई ने अभी मैसेज? गुड नाइट, गुड मॉर्निंग बाबा को करना। अच्छा, तो संशय बुद्धि और निश्चय बुद्धि तो लिस्ट बन जाएगी, यहाँ पे बहुत सारी बन गई है। बाबा कहते हैं आते बहुत है पढ़ने के लिए, परंतु कोई डल बुद्धि है, कोई नंबरवार पास होते हैं। अखबार में भी लिस्ट निकलती है, यह भी ऐसे है। आते बहुत है पढ़ने के लिए, डल बुद्धि होते होते फिर कोई न कोई निसंशय में आकर छोड़ जाते हैं, फिर औरों का भी नुकसान करा देते हैं। संशय बुद्धि विनश्यंती कहा जाता है। वो ऊंच पद पा न सके, निश्चय भी है परंतु पूरा पढ़ते नहीं, थोड़े पास होंगे क्योंकि बुद्धि कोई काम की नहीं है। बाबा कहते हैं नहीं तो थोड़े ही पास होंगे, अगर निश्चय नहीं है, पूरा पढ़ते नहीं है, पूरे मुरलियों की स्टडी नहीं है, अव्यक्त वाणियों की स्टडी नहीं है, अमृत वेला नहीं है, जो बाबा ने बोली हुई धारणाएं नहीं है लाइफ में, तो बाबा कहते पास थोड़ी होंगे पूरे 100%। धारणा नहीं होती है, हम आत्मा है ये भूल जाते हैं, वो बेसिक मैं आत्मा हूं यही भूल जाते हैं, दिन भर बॉडी कॉन्शियसनेस और शरीर के पीछे ही भाग दौड़। तो बाबा कहते मैं तुम आत्माओं का परमपिता परमात्मा हूँ। तुम बच्चे जानते हो बाप आए हैं। कोई को बहुत विघ्न पड़ते तो उनको संशय आ जाता है, कह देते हमको फलानी ब्राह्मणी से निश्चय नहीं बैठता। अरे ब्राह्मणी कैसे भी हो, तुमको पढ़ना तो चाहिए ना। टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं तो सोचते हैं इनको पढ़ाने से छुड़ा देवे, लेकिन तुमको तो पढ़ना है ना। ये पढ़ाई है बाप की, पढ़ाने वाला वो सुप्रीम टीचर है। ब्राह्मणी भी उनकी नॉलेज सुनाती है तो अटेंशन पढ़ाई पर होना चाहिए ना। पढ़ाई बिना इम्तिहान पास नहीं कर सकेंगे, लेकिन बाप से निश्चय ही टूट पड़ता है तो फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। पढ़ते पढ़ते टीचर में संशय आ जाता है कि इनसे यह नहीं मिलेगा, यह पद मिलेगा या नहीं, तो फिर छोड़ देते हैं कि पता नहीं ये टीचर अच्छा है कि नहीं। तो जैसे ट्यूशंस कैसे छोड़ते बच्चे, वैसे छोड़ते हैं। लेकिन कभी कभी फिर एक सेंटर पे पालना नहीं मिलती तो दूसरे सेंटर पे भी शिफ्ट हो सकते हैं। बहनों से प्यार प्यार से आप अलग सेंटर अगर पॉसिबल है तो शिफ्ट करते हैं, तो वो ठीक है, क्योंकि आपने पालना के लिए वो छोड़ा, या वहां पे ज्यादा पुरुषार्थ होता है इसीलिए आपने वो शिफ्ट किया, वो ठीक है। लेकिन जहां से छोड़ा उसकी बदनामी करके नहीं, या उसके बारे में बुरा भला बोल के नहीं, उनके लिए भी शुभकामनाएं रखो। और जहाँ पे आप जा रहे हो वहां पर भी कनेक्टेड रखो, वहां पे भी भक्त मत बनो। राइट। लेकिन बहनें क्यों बोलती है, क्योंकि बहुत बार ना यहाँ के रहते ना वहां के रहते, कहीं पे भी नहीं पहुंचते, बोलते दीदी हम उस सेंटर पे जाएंगे, और इस सेंटर से भी निकल जाते हैं और उस सेंटर पे भी नहीं पहुंचते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए और बहनें सामने की भी
जरूरी नहीं है आपको एंटरटेन करेगी भी। पहले बहनें पूछती है कहाँ से है, किसकी पालना में हो। हम तो जरूर पूछते हैं, ग्रुप ज्वाइन भी करना है तो हम पहले 10 क्वेश्चन पूछते हैं। लोग परेशान हो जाते हैं, पर हम पूछते हैं कि आप कहाँ से हो, आपका कोर्स कहाँ से हुआ है, कितने वर्षों से आप ज्ञान में हो, आपने ग्रुप ज्वाइनिंग का रिक्वेस्ट तो भेजा है, पर आपका उद्देश्य क्या है। तो सामने वाले को कुछ भी लगे हम जरूर पूछेंगे, क्योंकि हमने इसका भोगा है इसके पहले सेंटर पे। मतलब कुछ आत्माएं आती थी, उनको न पूछते हुए दीदी ने उनको आने दिया। उन्होंने कहा हमारा कोर्स हुआ है, दीदी ने आने दिया गुड फेथ में। और बाद में उन आत्माओं ने बहुत न्यूसेंस क्रिएट किया, सेंटर पे तोड़ फोड़ किया, बहुत कुछ हुआ। तो हमने ये भोगा है हम सब लोगों ने यहाँ संभाजी नगर में। इसीलिए तब से हमने ये प्रिकॉशन शुरू किया, फॉर्म भरवाने शुरू किए कंपल्सरीली। क्योंकि लोग अलग अलग उद्देश्य से आ जाते हैं, और यूट्यूब पे भी बहुत कुछ दिखता है तो वो पढ़ पढ़ा के दिखाते ऐसा है कि आपका कोर्स हो गया, नहीं। इसलिए बहनें इतना प्रिकॉशन लेती है, उनकी गलती नहीं है। बाबा कहते हैं पढ़ते पढ़ते टीचर में संशय आ जाता है, इनसे ये पद मिलेगा या नहीं, तो फिर छोड़ देते हैं, दूसरों को भी खराब कर देते हैं, ग्लानि करने से और ही नुकसान कर देते हैं, बहुत घाटा पड़ जाता है। बाबा कहते हैं यहाँ अगर कोई पाप करते हैं तो उनको 100 गुना दंड पड़ता है। एक निमित्त बनता है बहुतों को खराब करने, ऐसे बहुत शहरों में हुआ, केवल यहाँ पे नहीं, कई शहरों में ऐसा होता रहता है और हुआ भी है कि बहुत घाटा डालती है ऐसी आत्माएं, सेंटरों पे आकर नुकसान करती है। तो बाबा कहते हैं कि अगर ऐसा कोई पाप करते हैं तो उनका खुद का घाटा पड़ता है और 100 गुना दंड हो जाता है। हमने बताया था ना कल परसों के मुरली में भी, कि बाबा का हाथ छोड़ा, संशय बुद्धि बन गई वो बहन, और बाद में क्या हुआ, ना घर के रहे ना घाट के रहे। तो एक निमित्त बनता है बहुतों को खराब करने के लिए। तो जो कुछ पुण्य आत्मा बना फिर पापात्मा बन जाते हैं। पुण्य आत्मा बनते ही है इस पढ़ाई से, और पुण्य आत्मा बनाने वाला एक ही बाप है। अगर कोई नहीं पढ़ सकते तो जरूर कोई खराबी है। बस यह कह देते जो नसीब, हम क्या करें। जैसे हार्ट फेल हो जाते हैं, तो जो यहाँ आकर मर्जीवा बनते हैं वह फिर रावण राज्य में जाकर मर्जीवा बनते हैं। क्या सुना, जो यहाँ आकर मर्जीवा बनते हैं वह फिर रावण राज्य में जाकर मर्जीवा बनते हैं, हार्ट फेल हो जाते हैं, हीरे जैसी जीवन बना नहीं सकते, आसुरी संप्रदाय में चले जाते हैं। मनुष्य हार्ट फेल होते तो जाकर दूसरा जन्म लेंगे। तो बाबा कहते यह है मर्जीवा जन्म, आज नया ही बोला बाबा ने कि उधर जाके मर्जीवा बन जाते हैं। नई दुनिया में चलने के लिए बाप का बनते हैं। आत्माएं जाएंगी ना बाबा के साथ, हम आत्मा या शरीर का भान छोड़ देंगे तो समझेंगे ये देही अभिमानी है, हम और चीज है, शरीर और चीज है। 30 सेकंड के लिए महसूस करेंगे मैं अलग, मेरा शरीर अलग, एकदम डिटैच वाली अवस्था फील करो। या 30 बार रिपीट कर लो मन में, मैं अलग, मेरा शरीर अलग। मैं इस शरीर की मालिक। ओम शांति। तो बाबा कहते हैं कि तुम समझते हो हम आत्माएं, हम एक शरीर, हम अलग चीज है और शरीर अलग चीज है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं तो जरूर अलग चीज हुई ना। तुम समझते हो हम आत्माएं श्रीमत पर इस भारत में स्वर्ग की स्थापना कर रही है। यह मनुष्य को देवता बनाने का हुनर सीखना होता है। यह भी सभी बच्चों को समझाया जाता है। सत्संग कोई भी नहीं है। कभी बोलता है बाबा सत्संग है, कभी बोलता है सत्संग कोई नहीं है। यह भी बच्चों को, सॉरी मतलब नहीं, यहाँ पे अलग बोला। यह भी बच्चों को समझाया है कि सत्संग कोई भी नहीं है, दुनिया वाले कोई सत्संग नहीं है, क्योंकि वहां पे सत्य ही नहीं है पढ़ाने वाला। यहाँ पे हमको कौन पढ़ाता है, सत्संग है तो कौन पढ़ाता है, उससे रिलेटेड शब्द बोलो एग्जैक्ट, क्या बोलेंगे। सत्य बाप। सत्य सत्य बाप। बाप, सत्यम शिवम सुंदरम पढ़ा रहा है हमको, हाँ। राइट। सत्य तो एक ही परमात्मा को कहा जाता है, उनका नाम ही है शिव। वो सतयुग की स्थापना करते हैं। कलयुग की आयु जरूर पूरी होनी है। सारी दुनिया का चक्र कैसे फिरता है ये गोले के चित्र में क्लियर है। देवता बनने के लिए संगम युग पर बाप का बनते हैं। बाप को छोड़ा कलयुग में चले जाएंगे। ब्राह्मणपन में संशय आ गया, जाकर क्षुद्र घराने में पड़ेंगे, फिर देवता बन न सके, फिर गया काम से, है ना। इसलिए जागो रे जागो,
बाप यह भी समझाते हैं कैसे कभी अभी स्वर्ग की स्थापना का फाउंडेशन पड़ रहा है, फाउंडेशन की सेरेमनी फिर ओपनिंग की भी सेरेमनी होती है। जब वो, नहीं वो क्या बोलते हैं उसको, प्रहार करते जमीन को पहला को, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आ, वो मारते हैं ना जमीन के ऊपर, फाउंडेशन लगाते हैं, तो फिर उसको भी, उसका भी सेरेमनी करते, सब लोगों को बुलाते हैं, वास्तु शांति या वो, भूमि पूजन। यहाँ क्या बोलते हैं, भूमि पूजन। हाँ भूमि पूजन। तो वो जो लगाते प्रहार करते कुद्दड़ को क्या बोलते हैं हिंदी में? नहीं पता। हाँ, किसी को नाम याद होगा तो बता देना। तो वो जो डालते हैं और फिर वो जमीन को, जमीन में फिर ईंट डालते हैं, मतलब कुछ तो भी एक प्रोसेस करते हैं। तो वो फाउंडेशन की भी सेरेमनी करते हैं, और जब घर बन जाता है मकान तो ओपनिंग की भी सेरेमनी होती है। तो यहाँ तो है ही गुप्त, यह हम जानते हैं। हमारा बाबा आया कब और फाउंडेशन लगा कब और पहला प्रहार कब हुआ, बाबा ही जाने, है ना। और स्वर्ग के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं फिर नर्क का नाम नहीं रहेगा, अंत तक जहाँ जीना है पढ़ना है जरूर। तो हमारे यहाँ पे भी ना सभी का मेकअप चल रहा है, इसीलिए सब लोग वीडियो ऑफ करके बैठते हैं। वो मेकअप करते करते कैसे दिखाएंगे ना, तो सब लोग मेकअप करते करते यहाँ पे बैठते हैं, अपना मेकअप कर रहे हैं ना सभी, 25-26 लोग क्या करते हैं, सभी मुरली क्यों सुन रहे हैं, मेकअप कर रहे हैं, ज्वाइन तो होते हैं, मेकअप तो सबका चल रहा है, लेकिन वो वीडियो ऑन नहीं कर सकते क्योंकि आधा अधूरा मेकअप चल रहा है ना, शायद इसीलिए वीडियो ऑन नहीं करते, कुछ कुछ पॉसिबल होके भी। बाबा कहते फिर नर्क का नाम नहीं रहेगा, अंत तक जहां जीना है पढ़ना है जरूर। पतित पावन एक ही बाप है जो पावन बनाते हैं। अभी हम बच्चे समझते हैं यह है संगम युग, जब बाप पावन बनाने आते हैं। लिखना भी है, पुरुषोत्तम संगम युग में मनुष्य नर से नारायण बनते हैं, यह भी लिखा हुआ है। यह तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। बाबा अभी तुमको दिव्य दृष्टि देते हैं। आत्मा जानती है हमारा 84 का चक्र अब पूरा हुआ है। आत्माओं को बाप बैठ समझाते हैं। आत्मा पढ़ती है, बल देह अभिमानी, देह अभिमान घड़ी घड़ी आ जाएगा, क्योंकि आधा कल्प का देह अभिमान है ना, तो देही अभिमानी बनने में टाइम लगता है। बाप बैठा है, टाइम मिला हुआ है। ब्रह्मा, भल ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष कहते हैं या कम भी हो। समझो ब्रह्मा चला जाए, ऐसे तो नहीं स्थापना नहीं होगी। ब्रह्मा, बाबा को भी बाबा वैल्यू नहीं देता है। जैसे ब्रह्मा चला जाए तो ऐसे नहीं स्थापना नहीं होगी। और सच में ब्रह्मा चला गया तो लोगों ने बोला अब इनका ब्रह्मा चला गया, अब ये संस्था डूब जाएगी। दादी प्रकाश मणि ने क्या एक्सपांड किया। ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म में उनको सपोर्ट करते रहे, अपनी सारी ऊर्जा देके गए। तो ब्रह्मा चला भी गया तो भी नहीं गया, वो यहाँ पर ही सूक्ष्म रूप में सेवाएं अभी भी कर रहा है। तो बाबा कहते ऐसे नहीं स्थापना नहीं होगी। तुम सेना तो बैठी हो ना, तो बाबा कहता है बाद वाली पीढ़ी ने करना चाहिए सेवा। तो बाप ने मंत्र दे दिया, तो कल परसों भी बोला ना कि कई कई भाई लोग भी सेंटर चलाते, कल की मुरली में था। तो हमको भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बाबा ने मंत्र दे दिया है, पढ़ना है। कौन सा मंत्र दिया? जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीना है। लिख लीजिए अपने पास, जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीना है, ये आज का मंत्र, महामंत्र है ना। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है यह भी बुद्धि में है। याद की यात्रा पर रहना है, याद से ही विकर्म विनाश होंगे भाई। भक्ति मार्ग में सबसे विकर्म हुए हैं। पुरानी दुनिया नई दुनिया दोनों के गोले तुम्हारे सामने हैं, तो तुम लिख सकते हो। पुरानी दुनिया, रावण राज्य मुर्दाबाद, वो 7 डेज के पुराने बुक में है ये। इधर वो ऐसा पृथ्वी है, लोग मर रहे हैं, खूने नाहक खेल चल रहा है, और वहां पे रावण खड़ा है। और दूसरा गोला जिसपे हाथ में वो स्वर्ग का गोला लेकर श्री कृष्ण बैठा हुआ है। तो इसलिए बाबा बोलता है तुम्हारे पास 2 गोले हैं, तुम लिख सकते हो। पुरानी दुनिया रावण राज्य मुर्दाबाद, नई दुनिया ज्ञान मार्ग राम राज्य जिंदाबाद। लगाओ सभी नारा एक स्वर में। पुरानी दुनिया रावण राज्य मुर्दाबाद, नई दुनिया नई ज्ञान दुनिया मार्ग ज्ञान मार्ग राम राम राज्य जिंदाबाद। नई दुनिया राम और राज्य राज्य मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नई दुनिया नई सत्य की दुनिया जिंदाबाद। जिंदाबाद। यस, जो पूज्य थे वही पुजारी बने। श्री कृष्ण भी पूज्य गोरा था, फिर रावण राज्य में पुजारी सावरा बना, है ना। तो ये समझा, ये समझाना तो सहज है। पहले पहले जब पूजा शुरू होती है तो बड़े बड़े हीरे का लिंग बनाते हैं, मोस्ट वैल्यूएबल होता है। हम मैसेजेस आ रहे हैं ना वो बाद में पढ़ेंगे, ओके। अगर अर्जेंट है तो आप माइक ऑन करके बोल देना।
पहले पहले जब पूजा शुरू होती तो बड़े बड़े हीरे के लिंग बनाते हैं, मोस्ट वैल्यूएबल होता है, क्योंकि बाप ने इतना साहूकार बनाया है ना, वो खुद हीरा है, तो आत्माओं को भी हीरे जैसा बनाते हैं। बाबा खुद डायमंड है, तो वो अपने जैसा ही बनाता है, कम नहीं बनाता। इसलिए कहते भगवान ने हमारी मुट्ठी 1.25 लाख की भरकर भेजी, हमने खाली की, तो उनको हीरा बनाकर रखना चाहिए ना। जैसे बाबा कहते वो हमको हीरा बनाते हैं, तो हमको भी तो उसको हीरा बनाकर रखना चाहिए ना। हीरा हमेशा बीच में रखते हैं, पुखराज आदि के साथ तो उनकी वैल्यू नहीं रहेगी, इसीलिए हीरे को बीच में रखा जाता है। नवग्रह की अंगूठी होती है, तो छोटे छोटे छोटी चीजें आजू बाजू में होती है और बीच में हीरा रखते हैं। तो बाबा कहते हैं कि उसको स्पेशल वैल्यू देना चाहिए, हीरे को बीच में रखा जाता है। इन द्वारा 8 रत्न विजयमाला के दाने बनते हैं, सबसे जास्ती वैल्यू होती है हीरे की, बाकी तो नंबरवार बनते हैं, बनाते शिव बाबा है। ये सब बातें बाप बिगड़ तो कोई समझा न सके, पढ़ते पढ़ते आश्चर्यवत बाबा बाबा बना कहनती, फिर चले जावंती। शिव बाबा को बाबा कहते हैं तो उनको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। फिर कहा जाता है तकदीर, किसकी तकदीर में जास्ती नहीं है तो फिर कर्म भी ऐसे करते हैं, 100 गुना दंड पड़ जाता है। पुण्य आत्मा बनने के लिए पुरुषार्थ कर, फिर पाप करने से 100 गुना पाप हो जाता है, फिर जामड़े बौने रह जाते हैं, वृद्धि को पा नहीं सकते। 100 गुना दंड ऐड होने से अवस्था जोर नहीं भरती। बाप जिससे तुम हीरे जैसा बनते हो, उनमें संशय क्यों आना चाहिए। कोई भी कारण से बाप को छोड़ा तो कम वक्त कहेंगे। बख्तावर मतलब दिल पर चढ़ने वाले, सिंहासनधारी। कम वक्त मतलब कम भाग्य बनाने वाले, है ना। कहाँ भी रहकर बाप को याद करना है तो सजाओं से छूट जाए। यहाँ तुम आते ही हो पतित से पावन बनने, पास से भी कोई ऐसे कर्म किए हुए हैं तो शरीर की भी कर्म भोगना कितनी चलती है। अभी तुम तो आधा कल्प के लिए इनसे छूटते हो, अपने को देखना है, हम कहाँ तक अपनी उन्नति करते हैं, औरों की सर्विस करते हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर भी ऊपर में लिख सकते हैं कि यह है विश्व में शांति की राजाई। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर क्या लिखने को बोल रहे हैं बाबा, या जो कोर्स करवाते वो लिख लो अपने पास। लक्ष्मी नारायण के चित्र के ऊपर लिखना है यह है विश्व में शांति की राजाई। तो जो अब स्थापन हो रही है यह है एम ऑब्जेक्ट, वहां 100% पवित्रता सुख शांति है। तो शीतल ये अपने 7 डेज रिलेटेड इसमें भी डालना, ठीक है। जी। तो श्री लक्ष्मी नारायण के चित्र भी ऊपर में लिख सकते हैं, यह आप उसको विश्व में थोड़ा शांति। हाईलाइट कर देंगे? हाँ सॉरी, हाईलाइट कर देंगे आप उसे? 1 मिनट। ये ले लो, लक्ष्मी नारायण के चित्र पर भी ऊपर में लिख सकते हैं, ये एम ऑब्जेक्ट भी है, वहां 100% पवित्रता सुख शांति है। इनके राज्य में दूसरा कोई धर्म होता नहीं, तो अभी जो इनके धर्म है उनका विनाश होगा ना। समझाने में बड़ी बुद्धि चाहिए, नहीं तो अपनी अवस्था अनुसार ही समझाते हैं। घंटी बजाओ, घंटी बजाओ, मीनाक्षी घंटी बहन, बजाओ। मीनाक्षी बहन म्यूट करो। चित्रों के आगे बैठ ख्यालात चाहिए ना, चलाने चाहिए। समझानी तो मिली हुई है, समझते हैं, समझाना है, इसीलिए बाबा म्यूजियम खुलवाते रहते हैं। समझते हैं तो समझाना भी है। तो बाबा कहते हैं गेट वे टू हेवन, म्यूजियम किस लिए खोलते हैं, ताकि हमको प्रैक्टिस हो समझाने की। यह नाम भी अच्छा है, गेटवे टू हेवन, किसी ने बोला कि ऐसा नाम रखो प्रदर्शनी को, गेटवे टू हेवन। वह है दिल्ली गेट, इंडिया गेट। तो तब ये बन रहे थे, तो बाबा ने कहा, बाबा को किसी ने बोला कि बाबा प्रदर्शनियों का जहाँ पे लगती है उसको नाम देंगे गेटवे टू हेवन। यह फिर है स्वर्ग का गेट, तुम अभी स्वर्ग का गेट खोल रहे हो। भक्ति मार्ग में ऐसा मूंझ जाते हैं जो जैसे भूल भुलैया में मूंझ जाते हैं, मेज बोलते ना, रास्ता किसको मिलता नहीं, सब अंदर फंस जाते हैं। माया के राज्य में फिर बाप आकर निकालते हैं। कोई को निकलने की दिल नहीं होती है तो बाप भी क्या करेंगे। इसलिए बाबा कहते महान कमबख्त भी यहाँ देखो। कमबख्त का फिर से बाबा ने बोला, जो पढ़ाई को छोड़ देते उसको बाबा बोल रहा है महा कमबख्त। बाबा बोलता है ना, महान मूर्ख देखना है तो यहाँ देखो, और महान सौभाग्यशाली देखना है तो भी बाबा के बच्चों में देखो, और ये सच बात है। महान कमबख्त भी यहाँ देखो, जो पढ़ाई छोड़ देते हैं, संशय बुद्धि बन जन्म जन्मांतर के लिए अपना खून कर देते जा हैं। रही हो?
माइक म्यूट करके बैठिए आप। अगर आपके बैकग्राउंड में नॉइज होने वाला है तो कृपया ध्यान दें। संशय बुद्धिबन जन्म जन्मांतर के लिए अपना खून कर देते हैं। तकदीर बिगड़ती है, फिर ऐसा होता है। ग्रहचारी बैठने से गोरा बनने के बदले काला बन जाते हैं। गुप्त आत्मा पड़ती है। आत्मा ही शरीर से सब कुछ करती है। आत्मा शरीर बिगड़ कुछ नहीं कर सकती। आत्मा समझने की ही मेहनत है। निश्चय नहीं कर सकते आत्मा का तो फिर देह अभिमान में आ जाते हैं। राइट। तो संशय बुद्धि नहीं बनना, मैं हमेशा निश्चय बुद्धि आत्मा हूं, ये सोमान आज ले सकते हो। 121 बार उसको रिपीट कर सकते हो। ओके। मीठे मीठे सिख हृदय बच्चों प्रति, हर मुरली के एंड में होता है अच्छा अच्छा। मीठे मीठे सिख हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी रूहानी आप दादा को दादा को याद याद प्यार, प्यार, गुड दादा को गुड मॉर्निंग याद प्यार, मॉर्निंग गुड से। और मॉर्निंग और नमस्ते। वाह नमस्ते। बाबा वाह, वाह शुक्रिया वाह बाबा, बाबा बाबा वाह, शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया बाबा, वाह शुक्रिया मेरा बाबा। भाग्य, वाह वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य वहाँ। अच्छा, अगर आपके कांटेक्ट में कोई है जो बाबा का हाथ छोड़ के चले गए हैं तो आज आप उनसे बात करना कि आज बाबा आपको याद कर रहे थे। लेकिन खुद को प्रोटेक्शन कवच दे के बात करना, ऐसा नहीं वो आपको उधर खींच ले। तो इसीलिए ज्यादा लंबी आप क्यों गए वगैरह क्यों वाला प्रश्न ही नहीं पूछना। सिर्फ मैसेज डाल देना कि आपको बाबा याद कर रहे थे आज मुरली में। बाबा ने आपको आज घर वापसी के लिए बुलाया है। ठीक है। लेकिन इंसान देख के, रिस्क नहीं लेना। अच्छा। ओम शांति। धारणा के लिए सुप्रीम टीचर की पढ़ाई हमें नर से नारायण बनाने वाली है। इसीलिए निश्चय से अटेंशन देकर पढ़ाई पढ़नी है। किसी को भी अब छोड़ना है ना मुरली तो बीच में डायरेक्ट नहीं छोड़ देने का। राइट। क्या करना है, एक कम से कम आज सुनी हुई मुरली की पॉइंट योगिता बहन आपने क्या लिखा, राम की रावण सेना हम है। मुझे बताइए, समझाइए, ये क्या लिखा आपने, ये रॉन्ग है। नहीं दीदी, वो पहले बोले थे ना, राम की रावण सेना, बाबा मतलब राम और हम की सेना, ऐसा बोला। हाँ, तो ये वाक्य गलत हुआ ना। राम की रावण सेना नहीं ना, हम राम की सेना है, रावण की राम। सेना नहीं है। अच्छा अच्छा। ओके। हम रावण से राम बन रहे हैं, ऐसा बोलना होगा। नहीं, हम हाँ हाँ। रावण की सेना से निकल राम की सेना में आ रहे हैं। अच्छा। तो थोड़ा सा। हाँ, गलत हो गया दीदी, हाँ सॉरी। ठीक है, नहीं नहीं सॉरी की बात नहीं है। ठीक है। सुप्रीम टीचर की पढ़ाई हमें नर से नारायण बनाने वाली है। इसी निश्चय से अटेंशन देकर पढ़ाई पढ़नी है। पढ़ाने वाली टीचर को नहीं देखना है, यहाँ पे कौन बैठा है, कौन सी बहन बैठी है, उसको नहीं देखना है। निश्चय बाप पे होना चाहिए, है ना। बाबा कहते हैं देह अभिमानी, देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। यस, जिनको भी छोड़ना है वो एक पॉइंट मुरली का शेयर करके फिर मुरली ग्रुप छोड़ सकते हैं, मतलब ये ऑनलाइन मीटिंग छोड़ सकते हैं। एक तो भी पॉइंट मुझे शेयर करना है, ऐसा फिक्स करो। देहाभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है, मर्जीवा बने हैं तो इस शरीर के भान को छोड़ देना है। पुण्य आत्मा बनना है, कोई पाप कर्म नहीं करना है। पाप कर्म प्रूफ, वाटर प्रूफ होता है वैसे पाप प्रूफ बन जाओ। शील्ड पहने रहो। वरदान, सुदर्शन चक्र की स्मृति से सदा संपन्न स्थिति का अनुभव करने वाले मालामाल भव। आज बहुत दिनों के बाद 5 स्वरूपों को याद किया है बाबा ने। सुदर्शन चक्र की स्मृति से, अगर टाइम मिला, टाइम तो से हो गया है, तो सुदर्शन चक्र घुमाते रहो। सुवर्णा बेन है क्या, ग्रुप में शेयर नहीं किया। सुवर्णा बेन ने सेव करके रखा हुआ है, हमने बहुत पहले ऑडियो भेजा था। अब हमारा भी मिलेगा तो ठीक है, पर सुवर्णा बेन ने संभाल के रखा है और वो रोज उस पर प्रैक्टिस करते हैं। तो एक 25 मिनट का है, एक शायद 8 साढ़े 8 मिनट का है। तो दोनों भी आपको ग्रुप में शेयर करने के लिए हमने बोला था, पर शायद शेयर नहीं किया उन्होंने। ठीक है। सुदर्शन चक्र की कोई भी आप में से कोई भी। अच्छा, आपके पास हमारा रिकॉर्ड किया हुआ है क्या, हमने जो रिकॉर्ड करके दिया वो चाहिए हमको। तो फिर वो अगर है तो कोई भी शेयर कर सकते हो, या फिर सुवर्णा बेन को मैसेज डाल दो ग्रुप में कि सुवर्णा बेन 5 स्वरूप वाली कमेंट शेयर करो। जो सदा स्वदर्शन चक्रधारी है वो माया के अनेक प्रकार के चक्रों से मुक्त रहते हैं। एक स्वदर्शन चक्र अनेक व्यर्थ चक्रों को खत्म करने वाला है, माया को भगाने वाला है। ये 5 बार पढ़ना आज। उनके आगे माया ठहर नहीं सकती, तो बराबर आप सृष्टि चक्र को याद करते रहोगे। स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे सदा संपन्न होने के कारण अचल रहते हैं, स्वयं को मालामाल अनुभव करते हैं।
माया खाली करने की कोशिश करती है, लेकिन सुदर्शन चक्रधारी सदा खबरदार, सुजाग, जागती ज्योति रहते। क्या फायदे हैं देख रहे हो? सुदर्शन चक्र के फायदे देखो, स्क्रीनशॉट निकालो, और इसको हम अभी भी 5 बार पढ़ेंगे। मुरली खत्म होते ही हम वरदान के पास फिर से आएंगे और 5 बार आज का वरदान पढ़ेंगे ध्यान से, ठीक है? बाबा आज की कहते पूरी मुरली स्क्रीनशॉट है। आज की पूरी मुरली ही स्क्रीनशॉट है, ये बात सही बताई। तो बाबा कहते हैं आपके बोल ऐसे माया खाली करने की कोशिश करती है, लेकिन सुदर्शन चक्रधारी आत्माएं सदा सुजाग जागती ज्योत रहती है, इसीलिए माया कुछ भी कर नहीं सकती उनका बाल विवाह का। जिसके पास अटेंशन रूपी चौकीदार सुजाग है वही सदा सेफ है। तो लगाया क्या सबने? ये वॉचमैन काम पे लगा दिए है क्या? उनको पगार भरते हो क्या? बाबा कहते हैं जिनके पास ये अटेंशन रूपी चौकीदार सुजाग है वही सदा सेफ है, और अटेंशन आता है चार्ट से। तो सब पैसे देते हो, सभी महीने के पैसे पेमेंट करते हो ना प्रॉम्प्टली अपने अपने चौकीदारों को, वरना भाग जाएंगे। हाँ, उनको ज्ञान अमृत पिलाते हैं ना। वेरी नाइस। जिसके पास अटेंशन रूपी चौकीदार सुजाग है वही सदा सेफ है। ये अच्छा है, इनका ऑडियो ऑन होता है, मैं इनसे बातें करते रहती हूँ बाकी को ऑफ ऑन करना पड़ता है। अच्छा, स्लोगन है आपके बोल ऐसे समर्थ है जो जिसमें शुभ और श्रेष्ठ भावना समाई हुई है। अव्यक्त इशारे, और नहीं है तो हमको चेक करना है कि हमारी बातों में कुछ और तो नहीं मिक्स हो गया है। अलाय तो मिक्स नहीं है, ईर्ष्या द्वेष नफरत की। अव्यक्त इशारे, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। पावरफुल याद के लिए सच्चे दिल का प्यार चाहिए। आज बाबा सितंबर महीने में योग अग्नि जलाना चाहता है। सच्ची दिल वाले सेकंड में बिंदु बन बिंदु स्वरूप बाप को याद कर सकते हो। तो कितने भाग्यवान है ना हमने ऑटोमेटिक की भट्टी शुरू कर दी, अमृतवेला की भट्टी, नुमा श्याम की भट्टी, फिर कल का योग इतना सुंदर हो गया। तो ऑटोमेटिक हमारी योग अग्नि का कार्यक्रम की राह पर है। तो थैंक यू बाबा हमको सही प्रेरणा देने के लिए। पावरफुल याद के लिए सच्चे दिल का प्यार चाहिए। सच्चे दिल वाले सेकंड में बिंदु बन बिंदु स्वरूप को याद कर सकते हैं। सेकंड में सच्ची दिल वाले सच्चे साहब को राजी करने के कारण बाप की विशेष दुआएं प्राप्त करते हैं, जिससे सहज ही एक संकल्प में स्थित हो ज्वाला रूप की याद का अनुभव कर सकते हैं। बाबा की विशेष दुआएं, क्योंकि साहेब राजी है, उससे बड़ा क्या चाहिए? तो पावरफुल वाइब्रेशन फैला सकते हैं। अच्छा, कम बोलेंगे, धीरे मीठा सत्य सोच समझ कर बोलेंगे। निमित्त भाव निर्माण भाव निर्मल वाणी रखेंगे। जो सदा स्वदर्शन चक्रधारी है वो माया के अनेक चक्रों से मुक्त है। अभी हम ये खुद से जोड़ेंगे। एक स्वदर्शन चक्र मेरे अनेक व्यर्थों को खत्म करने वाला है। मेरी सारी माया भाग जाती है। अनेक मेरे आगे माया ठहर नहीं सकती, क्योंकि मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ। मैं सदा संपन्न हूँ, अचल रहती हूँ। मैं स्वयं को मालामाल अनुभव करती हूँ। माया मुझे खाली करने की कोशिश करती है, लेकिन मैं सदा खबरदार, सुजाग, जागती ज्योति रहती हूँ। इसीलिए माया मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती है। मेरे पास अटेंशन रूपी चौकीदार सुजाग है। मैं हमेशा सेफ हूँ। अब तीसरा रिपीटेशन, मैं स्वदर्शन चक्रधारी, सदैव स्वदर्शन चक्रधारी, माया के अनेक प्रकार के चक्रों से मुक्त हूं। एक स्वदर्शन चक्र अनेक व्यर्थ चक्र को खत्म करने वाला है, माया को भगाने वाला है। मेरे अंदर की सारी माया भाग चुकी है। अनेक व्यर्थ खत्म हो गया है। मेरे आगे माया ठहर नहीं सकती। मेरे आगे माया ठहर नहीं सकती। स्वदर्शन चक्रधारी मैं आत्मा सदा संपन्न हूं, इसीलिए मैं अचल अडोल हूं। स्वदर्शन चक्रधारी मैं आत्मा सदा अचल अटोल आत्मा हूं। मैं स्वयं को मालामाल अनुभव करती हूँ। माया मुझे खाली करने की कोशिश भले करे, लेकिन मैं हमेशा खबरदार हूं। मैंने अपने खजाने को प्रोटेक्ट किया है। मैं सुजाग जागती ज्योति हूँ, इसलिए माया मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती। मेरे पास अटेंशन रूपी चौकीदार सुजाग है। मैं सदा सेफ हूँ। मैं सदा स्वदर्शन चक्रधारी हूँ। माया के अनेक प्रकार के चक्रों से मुक्त हूँ। स्वदर्शन चक्र अनेक व्यर्थ के चक्रों को खत्म कर रहा है। मैं माया जीत हूँ। मेरे आगे माया ठहर नहीं सकती। स्वदर्शन चक्रधारी मैं भगवान का बच्चा। मैं सदा संपन्न। मैं अचल अडोल।
मैं हमेशा माला माल, मैं हमेशा अलर्ट, खबरदार, सुजाग, मैं हमेशा जागती ज्योति, मैं मास्टर जगेश्वर। माया मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। मेरे पास अटेंशन रूपी चौकीदार सदा सेफ है। और 5वां रिपीटेशन, मैं स्वदर्शन चक्र की स्मृति से सदा संपन्न स्थिति का अनुभव करने वाली माला माल आत्मा हूं। अच्छा, मोनिका बहन कहते हैं मैं निश्चय बुद्धि बनने का साहस रखने वाली मायाजीत आत्मा हूं। मैं सदा स्वदर्शन चक्र धारी व्यर्थ मुक्त आत्मा हूं। बाबा मुझे हीरे जैसा बनाते हैं, इसमें कभी भी संशय नहीं आता मुझे। मैं निश्चय बुद्धि विजयंती हूँ। मुझे पता है मेरा नुकसान कहाँ पर है और मैं ऐसी चीजों से हमेशा बचती हूँ। मेरे मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई में मुख्य आधार है मेरा निश्चय। मैं अपनी बुद्धि को हमेशा निश्चय बुद्धि बनाकर रखने का साहस रखती हूँ। माया साहस तोड़ने के कगार पर होती है, लेकिन मुझे बाप की याद में बिजी देखकर माया चली जाती है। मैं निश्चय बुद्धि हूँ। मैं सुप्रीम टीचर के बेस्ट कैनोपी में हूँ। ओम शांति। थैंक यू। तो हमने ये कमेंट्री भी 1.5 मिनट की 2 मिनट की रिकॉर्ड कर दी। अपने अपने पॉइंट सुनाए या फिर हम क्लोज करते हैं। जिनको मैसेज में डालना है तो मुरली चिंतन में भी डालना, मैसेज में बोलो। हाँ दीदी, मैं हुआ एक 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 बोलो, एक एक बोलो, एक एक बोलो, सब एक साथ नहीं। 1 मिनट में नाम लेती हूँ। हाँ, ओम शांति। बोलो शशिकला बहन पहले। मैं सुदर्शन चक्रधारी अचल अडोल आत्मा हूँ। ओके, मैं भी हूँ। से पीछ। अच्छा, स्वाति बहन। हमें कोई पाप कर्म नहीं करना है। अच्छा, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। तथास्तु। और मैं निश्चय बुद्धि आत्मा हूँ। क्या है? निश्चय बुद्धि आत्मा हूँ। निश्चय बुद्धि आत्मा हूँ, तथास्तु। सरिता बहन। मैं व्यर्थ से मुक्त सदा निश्चय बुद्धि रखने वाली आत्मा हूँ। तथास्तु। मधु बहन, अलका बहन, भक्ति बहन। दीदी ओम शांति। ओम शांति। मैं अटेंशन रूपी चौकीदार को सदा अपने पास रखने वाली आत्मा हूँ। किसको सदा पास रखने वाली? अटेंशन रूपी चौकीदार को। अटेंशन रूपी चौकीदार को। ओके। ओम अलका बहन। शांति। ओम शांति बोलो। पहले अलका बहन फिर कविता बहन। मैं निश्चय बुद्धि स्वदर्शन चक्रधारी और सदा संपन्न स्थिति में रहने वाली आत्मा हूँ। तथास्तु। कविता बहन। ओम शांति। बाबा ने हमें हीरे जैसा बनाया है। मैं हीरे जैसी आत्मा हूँ, अपनी चमक फैला रही हूँ। वाह वाह, तथास्तु। किरण भाई। जब तक जीना है तब तक पढ़ना है। ओके, पढ़ते रहो, है ना, तथास्तु। और शोभा बहन। मैं आत्मा ज्ञान अमृत धारण करने वाली। गंगाधर हूँ। निर्मला बहन। ओम शांति दीदी, मैं स्वदर्शन चक्रधारी निश्चय बुद्धि आत्मा हूँ, व्यर्थ मुक्त आत्मा हूँ। ओके, आपने कल का सेशन पूरा किया था क्या? स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था राधा बहन ने, आपने शायद। हाँ, किया था ना दीदी। पूरा किया ना? ठीक है। ओके, ओम शांति। थैंक यू सभी को। ओम शांति। थैंक यू, थैंक यू। ओम शांति। मैं सुदर्शनधारी आत्मा ज्योति जागती ज्योत हूँ। जागती ज्योति है इंदिरा बहन, बहुत अच्छा, तथास्तु। योगिता बहन। हाँ दीदी, संशय बुद्धि माने एक कि हम बाबा का प्रचार करते हैं, उस टाइम हमें संशय आ जाता है कि बताए ना बताए। बाबा की एनर्जी लेके की तो हम वो कर सकते हैं बहुत निश्चय से। करेक्ट है, बहुत अच्छा। निश्चय बुद्धि की बाप ने बोला है तो मैं कर रही हूँ, बस मैं आज्ञाधारी हूँ, वफादार हूँ। थैंक यू। किरण भाई ने शेयर किया क्या? डॉक्टर किरण चौहान। माइक अनम्यूट किया था ना आपने? किरण भाई कल मीटिंग में थे ना आप? थे शायद। ओके। हाँ दीदी था। जब तक जीना है तब तक पढ़ना है, शेयर भी किया था अभी। हाँ, शेयर किया। ओके, सॉरी। ठीक है, चलो, ओम शांति। हैव अ ग्रेट डे। कल आप में से किसने किसने मिस किया बाय द वे?
कल बहुत सुंदर हुआ, बीके नॉन बीके दोनों के लिए। दीदी मुझसे हो गया मिस। अच्छा, हमने फिर वो उसका शेयर किया है, वीडियो शेयर कर दिया है, देखना उसके साथ साथ करना। ओके, ओम शांति। हाँ, ठीक है। थैंक यू बाबा।